अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। बेसिक पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे किंगडम फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो रिप्रोडक्शन इन फंजाई, रिप्रोडक्शन इन फंजाई, फंजाई रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, फंगस रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। फंगस में रिप्रोडक्शन तीन तरीके से हो सकता है। कौन कौन से वो तीन तरीके हैं? या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकता है, या असेक्सुअल कर सकता है, या सेक्सुअल कर सकता है। तीन तरीके हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीन तरीके से किसी तरीके से बच्चे पैदा कर सकता है कौन? फंजाई। हम बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे करता है? इसमें दो तरीके हैं। सबसे कॉमन तरीका है फ्रेगमेंटेशन होना। फ्रेगमेंटेशन, छोटे से टुकड़े में टूट जाएगा, इसके कुछ पार्ट टूटकर अलग हो जाएंगे। हवा चली जोर से, पानी आया जोर से, इसका कोई पार्ट टूटकर उड़ गया दूसरी जगह और जाकर एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। ये फ्रेगमेंटेशन होता है। सबसे मोस्ट कॉमन मेथड बच्चा पैदा करने की यही है। फंजाई, मोस्ट ऑफ फंजाई यही मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं। मोस्ट ऑफ फंजाई में यही चीज देखने मिलता है, इस तरह का रिप्रोडक्शन। दूसरा तरीका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एक और तरीका भी है, वो क्या है? बडिंग या फीजन करके। बडिंग भी कर सकते हैं ये बड़ बनाकर, और या फिर फीजन भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है फंजाई में। लेकिन बडिंग और फीजन सिर्फ और सिर्फ किस फंजाई में होता है? नॉन माइसीलिएटेड फंजाई, ऐसा फंजाई जिसमें माइसीलिया नहीं पाया जाता। नॉन माइसीलिएटेड फंजाई में, नॉन माइसीलिएटेड फंजाई कैसा है? यूनिसेलुलर जो फंजाई होते हैं, जितने भी यूनिसेलुलर फंजाई है, आपने पहले ही पढ़ा है, फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं, मेनी सेल से बना होता है, लेकिन एक इकलौता फंजाई यूनिसेलुलर है, नॉन माइसीलिएटेड है। तो नॉन माइसीलिएटेड यूनिसेलुलर फंजाई का नाम पूछा जाए, एक ही है, ईस्ट। क्या नाम है? ईस्ट। ईस्ट इकलौता यूनिसेलुलर फंजाई है, बाकी सारे फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं। ईस्ट इकलौता ऐसा फंजाई है जो यूनिसेलुलर है और माइसीलिया नहीं होता। इसलिए नॉन माइसीलिएटेड यूनिसेलुलर फंजाई जो ईस्ट है, उसमें या तो बडिंग होगा या फीजन होगा। वो कभी भी फ्रेगमेंटेशन नहीं करता। ईस्ट में फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, तो बडिंग या फीजन करता है। फिर हम बात करते हैं, अगर बडिंग से हुआ, बच्चे पैदा हुए, या फीजन से हुआ, या फ्रेगमेंटेशन हुआ, तो आप समझ जाना कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए बहुत तरह के स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं फंजाई, और ये स्पोर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन से स्पोर बनाते हैं? तो बहुत तरह के स्पोर हैं, उनका नाम है कोनिडिया। आपने सुना होगा पेनिसिलियम में कोनिडिया बनता है। कुछ फंजाई में कोनिडिया बनता है, कुछ फंजाई में आपके स्पोरेंजियो स्पोर बनते हैं। स्पोरेंजियो स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर का फॉर्मेशन होता है। कुछ फंजाई में आपके जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जू स्पोर। और कुछ फंजाई होते हैं जिनमें एप्लेनो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, एप्लेनो स्पोर। ये डिफरेंट टाइप के स्पोर हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए पैदा करते हैं। एप्लेनो स्पोर, जू स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर, कोनिडिया, इनमें से किसी का भी इस तरह के स्पोर बनाए और इस स्पोर के थ्रू बच्चे पैदा किए, तब समझ जाइएगा कौन सा रिप्रोडक्शन कर रहा है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए फंजाई में कई तरह के इसमें भी स्पोर बनते हैं, और इन स्पोर के नाम है ओ स्पोर, ओ स्पोर। दूसरा है एस्को स्पोर, डेसिडियो स्पोर, जाइगो स्पोर। एस्को स्पोर, डेसिडियो स्पोर, जाइगो स्पोर, ये डिफरेंट टाइप के स्पोर हैं जिनका फॉर्मेशन करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय। तो देख सकते हो, फंगस को रिप्रोडक्शन करना है तीन तरीके से कर सकता है। पहला तरीका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकता है, दूसरा तरीका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, तीसरा सेक्सुअल। असेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या बनाता है? ये स्पोर का फॉर्मेशन करता है असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोनिडिया, स्पोरेंजियो स्पोर, जू स्पोर और एप्लेनो स्पोर, ये स्पोर बनाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो ये ओ स्पोर, एस्को स्पोर, बेसिडियो स्पोर और जाइगो स्पोर बनाएगा। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करना है तो फ्रेगमेंटेशन, बडिंग या फीजन करेगा।
फ्रेगमेंटेशन सभी ज्यादातर फंजाई में फ्रेगमेंटेशन होता है, और बडिंग और फ्यूजन सिर्फ यूनिसेलुलर नॉन माइसीलेटेड फंजाई में होता है, जैसे कि ईस्ट। इतना बात आपने समझा, रिप्रोडक्शन इन फंजाई पढ़ा आपने। फिर बात करते हैं रिप्रोडक्शन जब करता है फंगस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें। सिर्फ हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप क्या है, तो बात करते हैं हम अगली क्लास नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के कौन कौन से स्टेप हैं? 3 स्टेप में बांट दिया गया सारी प्रोसेस को। सबसे पहला स्टेप होता है कैरियोगेमी। दूसरा स्टेप का नाम है सबसे पहला स्टेप का नाम है प्लाज्मोगेमी। सबसे पहला स्टेप होगा प्लाज्मोगेमी। दूसरे स्टेप का नाम होगा कैरियोगेमी, और तीसरे स्टेप का नाम होगा मियोसिस। इन 3 स्टेप के बाद बच्चे पैदा होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होगा फंजाई को 3 स्टेप में करेगा। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी करेगा, फिर कैरियोगेमी करेगा, फिर मियोसिस करेगा। इन तीनों में डिफरेंस समझते हैं। देखना, मान लो ये एक फंजाई है, फंजाई की ये एक सेक्स सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल है, और ये फंजाई की दूसरी रिप्रोडक्टिव सेल है। ठीक है, इस रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर ये रहा उसका न्यूक्लियस, और ये रहा इसका न्यूक्लियस, और ये इसका साइटोप्लाज्म। देख रहे हो 2 फंगस की सेल। अब जब रिप्रोडक्शन करना होगा, एक फंगस की सेक्स सेल और दूसरे फंगस की सेक्स सेल, 2 सेक्स सेल एक दूसरे के करीब आएंगी, और जब ये दोनों सेक्स सेल एक दूसरे के करीब आएंगी, ये आपस में फ्यूज हो जाएंगी, और 2 सेल मिलकर एक सेल बना देगा। देखो एक सेल बन गया, ये दोनों सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो गया, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हुआ तो अंदर का ये साइटोप्लाज्म जो भरा हुआ था वो मिक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोनों का? बिल्कुल, इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स हो गया, दोनों का साइटोप्लाज्म मिक्स हो गया। लेकिन अभी तक न्यूक्लियस दोनों के अलग अलग है। ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस अलग अलग है। तो देख सकते हो सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ? सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपका साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हुई, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हुई, इसलिए इस घटना को प्लाज्मोगेमी के नाम से जानेंगे। प्लाज्मोगेमी, गैमेट्स के बीच में क्या हुआ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हुई, इसलिए इस घटना को प्लाज्मोगेमी कहेंगे। 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएंगे, और प्लाज्मोगेमी के कारण क्या होगा? साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएगा, और लेकिन न्यूक्लियस मिक्स नहीं होगा। इसलिए इस सेल में बताओ कितने न्यूक्लियस हैं? 1, 2। इसलिए इस सेल में 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, इसलिए इस सेल को क्या कहेंगे? इस सेल को नाम होगा डाई कैरियन के नाम से जानेंगे। डाई मतलब 2 और कैरियन मतलब होता है, कैरियन में होता है न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, या बाई कैरियोटिक सेल कहेंगे इसे। डाई कैरियोटिक सेल, बाई कैरियोटिक सेल, ऐसे नाम से जानेंगे इस सेल को। ठीक है, तो बाई कैरियोटिक सेल या डाई कैरियोटिक सेल के नाम से जानेंगे क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 2 न्यूक्लियस होने के कारण इसको बाई कैरियोटिक या डाई कैरियोटिक सेल के नाम से जानेंगे। प्लाज्मोगेमी के बाद बाई कैरियोटिक सेल बनती है, तो प्लाज्मोगेमी जब भी होगी तो कैसी सेल बनेगी? बाई कैरियोटिक सेल बनेगी। न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा, और इस घटना का नाम क्या होगा? प्लाज्मोगेमी। फ्यूजन ऑफ, गेमी मतलब फ्यूजन, गेमी मतलब था फ्यूजन, और प्लाज्मो मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिर्फ फ्यूजन हुआ। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? इसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि ये जो सेल है इतनी बड़ी सी सेल वैसी के वैसी ही रहेगी। इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो था वो भी वैसे के वैसा ही रहेगा, मिक्स हो चुका था, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। सिर्फ अब क्या होगा? ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे। ये भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस था, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस था, ये हैप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड था। 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे, और इनके फ्यूज होने से एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनेगा, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा। ये भी हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था, दोनों फ्यूज हो गए तो अब एक बड़ा सा डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना। हैप्लॉइड न्यूक्लियस से डिप्लॉइड न्यूक्लियस किस घटना के बाद बनते हैं? इस घटना का नाम क्या होगा? 2 न्यूक्लियस फ्यूज हुए हैं, न्यूक्लियस कहते हैं कैरियो, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, और गैमी का मतलब होता है फ्यूजन। कैरियोगेमी नाम की घटना हुई। कैरियोगेमी में क्या हुआ? 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हुए, और ये 2 न्यूक्लियस फ्यूज होकर 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर दी। अब देखो फंगस हमेशा क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं।
फंगस की सेल कैसी थी, हैप्लॉइड थी, लेकिन ये कैसी हो गई है, डिप्लॉइड हो गई है। इसको वापस से वही बनना है, तो इसको वापस से वही बनना है, इसको तो वापस से यही बनने के लिए इसको क्या करना होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियस आधे करने होंगे, और आधा करने के लिए क्या करना पड़ता है, मियोसिस। तो नंबर ऑफ सेल क्या करना होगा, इसको मियोसिस की नाम की घटना होगी यहाँ पर। और मियोसिस नाम की घटना जब होगी तो मियोसिस के बाद क्या होंगे, 4 नए सेल बनेंगे। मियोसिस के बाद कितनी सेल बनेंगी, 4 सेल बनेंगे। चारों के न्यूक्लियस कैसे होंगे, हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड। ठीक है, तो 4 नई सेल बनेगी। सबसे पहले कौन सी घटना हुई, प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी, फिर मियोसिस। आपसे क्वेश्चन कैसा आता है, पूछा जाए कि बताना इन आफ्टर विच प्रोसेस द डाइकैरियोटिक सेल आर फॉर्म्ड। डाइकैरियोटिक सेल किस घटना के बाद बनती है, डाइकैरियोटिक सेल बनती है आपकी प्लाज्मोगेमी के बाद। डाइकैरियोटिक सेल आपसे पूछा जाए कि हैप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल बनने के लिए कौन सी घटना होगी, 2 हैप्लॉइड सेल थी, हैप्लॉइड सेल थी, हैप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल बनने के लिए कैरियोगेमी नाम की घटना हुई। आपसे पूछे डिप्लॉइड से फिर हैप्लॉइड बनना है, डिप्लॉइड से फिर हैप्लॉइड बनना है, तो कौन सी घटना होगी, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनने के लिए मियोसिस होती है। तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनने के लिए मियोसिस और हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनने के लिए कैरियोगेमी। ठीक है, और कोई पूछे डाइकैरियोटिक सेल, मोनोकैरियोटिक सेल से डाइकैरियोटिक सेल बनना है, 1 न्यूक्लियस वाली सेल से 2 न्यूक्लियस वाली सेल, इसको मतलब बोलेंगे प्लाज्मोगेमी कहते हैं। और ये 3 स्टेप कौन कौन से हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। और इन 3 स्टेप के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसी भी फंजाई में। फिर हम बात करते हैं आपके टाइप्स, इसको कई सारे ग्रुप में बांट दिया गया है, क्लासेस में बांट दिया गया है। तो बात करते हैं क्लासेस ऑफ फंजाई, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई को कितनी क्लासेस में बांट दिया गया है, किंगडम फंजाई को आगे जाकर बहुत सारी क्लासेस में बांट दिया गया है। वो क्लासेस कौन कौन सी हैं और किस बेसिस पर बांटा गया है, तो बात करते हैं किस बेसिस पर बांटा गया, किस आधार पर बांटा गया है। बेसिस की बात करें तो पहला है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलिया। पहला चीज मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलिया, माइसीलिया देखने में कैसा दिखता है, तो माइसीलिया की मॉर्फोलॉजी देखी गई इस बेसिस पर। दूसरा मोड ऑफ स्पोर, कौन सा स्पोर बनता है, बहुत तरह के स्पोर थे ना, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कौन सा स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है वो देखा गया। और तीसरा उसकी फ्रूटिंग बॉडी को देखा गया, फ्रूटिंग बॉडी, जो फ्रूटिंग बॉडी कैसी बनेगी, फ्रूटिंग बॉडी को देखा गया। क्या क्या देखा गया, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलिया, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी कैसी बन रही है, फ्रूटियोली कैसी फॉर्म हो रही है। इन 3 बेसिस को ध्यान में रखकर, इन 3 बातों को ध्यान में रखकर फॉर्म किंगडम फंजाई को आपके 4 क्लासेस में बांट दिया गया है। क्या क्या चीज ध्यान में रखकर बांटा गया है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलिया, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन। इन 3 चीजों को ध्यान में रखकर किंगडम फंजाई को 4 क्लासेस में बांट दिया गया है। तो 4 क्लासेस के नाम याद कर लेंगे। सबसे पहली क्लास का नाम है आपका फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, माइसिटीज मतलब फंजाई है ना, फाइकोमाइसिटीज। दूसरा हो जाएगा आपका एस्कोमाइसिटीज, तीसरा हो जाएगा आपका बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, और लास्ट हो जाएगा आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो आप याद रखिएगा, आपसे कोई पूछे किंगडम फंजाई को कितनी क्लासेस में बांटा गया है, तो 4 क्लासेस में बांटा गया है। वो 4 क्लासेस के नाम फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। याद रखिएगा, फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, इन 4 क्लासेस में बांटा गया है किसको, किंगडम फंजाई को। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन पढ़े थे फंजाई में। फंजाई में रिप्रोडक्शन करने के लिए कहते थे आपको क्या, कि फंजाई में रिप्रोडक्शन 3 तरीके से हो सकता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने के लिए 3 मेथड बताए थे आपको। कौन कौन से वो 3 मेथड थे? आपका पहला था फ्रेगमेंटेशन, ज्यादातर फंजाई वही करते हैं। दूसरा बताए थे बाइनरी फिजन, और तीसरा बताए थे बडिंग। फिजन और बडिंग आपका सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर नॉन माइसीलिया फंजाई करते हैं, जिनमें माइसीलिया नहीं होता, जैसे कि ईस्ट। ठीक है। फिर बताए आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए बहुत तरह के स्पोर बनते हैं। इन स्पोर के नाम है कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर। ये डिफरेंट टाइप के स्पोर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए बनते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए आपके स्पोर बनते हैं आपका oospore, जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। ये 4 तरह के स्पोर बनते हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो अलग अलग तरह के रिप्रोडक्शन करने के लिए अलग अलग तरह के स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्टेप बताए 3 स्टेप में बांटा गया था सारे रिप्रोडक्शन को। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगी, जिसमें 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाएगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएगी तो साइटोप्लाज्म ऑटोमेटिकली फ्यूज हो जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा। तो दूसरी घटना होगी कैरियोगेमी, जिसमें न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएगा। ठीक है। और तीसरी घटना होगी मियोसिस, जिसमें 3-4 भाग में बढ़ जाएगा। एक सेल से 4 नई सेल बन जाएगी, एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, मियोसिस। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा। फिर बात की है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलिया। पहली चीज ध्यान रखिए, स्पोर फॉर्मेशन का देखिए, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी। इन 3 चीजों को ध्यान रखकर फंजाई को 4 क्लासेस में बांटा गया है। उनके नाम है फाइकोमाइसीटीज, एस्ट्रोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे फाइकोमाइसीटीज क्या होते हैं, फाइकोमाइसीटीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर एस्ट्रोमाइसीटीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और सबके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। इन चारों को खत्म करेंगे, इसके साथ किंगडम फंजाई हमारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे हम फाइकोमाइसीटीज के बारे में कि फाइकोमाइसीटीज क्या होता है। थैंक यू।